अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जो टेबुलेशन, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम क्यों मूव कर रहे हैं? जब हमारे पास हम टेबुलेशन करते थे, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन पीछे अब अभी हम करके आए हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, वो हमारे पास एक मेथड, गुड मेथड था कंडेंसेशन करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा को, जिसके ज़रिए हम उसे क्या कर सकते थे, तेज़ी के ज़रिए उसे समझ सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जिनका टेस्ट नहीं होता फिगर्स के अंदर, यानी कि उन्हें फिगर्स नहीं चाहिए। वो कहते हैं उन्हें नहीं चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर क्लासेस बनी हो, क्लासेस के अंदर हमारे पास यानी कि 45 से लेकर 50 तक डाटा है, इसके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, 9 ऑब्जर्वेशन वगैरह वगैरह, इस तरह की यानी कि फिगर्स के अंदर उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता, उनका टेस्ट नहीं होता इस चीज़ के अंदर। वो प्रेफर करते हैं कुछ ऐसा हमारे पास कि वो ऐसे वे को प्रेफर करते हैं जिसमें हमारे पास हम डाटा को रिप्रेजेंट करें, अवॉइड करते हुए फिगर्स को। तो ये हम कैसे, फिर हमारे पास ये पर्पस हमारे पास कैसे अचीव होगा? तो इसे हम अचीव करते हैं बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्प्ले। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन विजुअल फॉर्म, यानी कि एक विजुअल फॉर्म, जैसे कि हमारे पास हमें चीज़ नज़र आ रही होती है उस लिहाज से, ग्राफ्स जैसे हमारे पास होते हैं, डायग्राम्स हमारे पास होती हैं, तो उस तरह हमारे पास क्या हो, उस तरह की चीज़ में हमें वो डिस्प्ले कराए। तो हमारे पास जो होता है, द विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, एरियाज, जियोग्राफिकल फॉर्म एंड सिंबल्स इन द मोस्ट। अगर इन सारी चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा करके या ऐसे आपको बताऊँ, तो मोस्ट जनरल टर्म में अगर मैं इसे बोलूँ तो इसमें क्या कहूँगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारे पास विजुअल अब हमारे पास जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स। और टू वो मेन ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास होते हैं ग्राफ्स और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं डायग्राम होते हैं। तो ग्राफ्स और डायग्राम, ये देखें, इनके दरमियान अब बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ग्राफ एंड डायग्राम इज़ दैट, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम इज़ दैट द ग्राफ हमारे पास जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को, डाटा होती है बाय अ कंटिन्यूस कर्व। यानी कि देखें, आगे जाके आपने ग्राफ्स बनाने हैं तो हमारे पास ग्राफ किस तरह के होंगे, उनकी कंटिन्यूस कर्व बन रही होगी। अगर यानी कि डाटा की शेप कुछ इस तरह की ना, तो वो देखें इस तरह अगर जा रहा है या इस तरह की डाटा की शेप है कुछ, यानी कि ये आप देखें यहाँ पर कुछ शेप बन रही है, ठीक है, कंटिन्यूस कर्व है उसमें। लेकिन जब हमारे पास हम क्या करेंगे, हमने डायग्राम बनानी है, तो वो हमारे पास इस तरह ये होगी, इस तरह की शेप्स में हमारे पास पड़ा होगा डाटा। तो डायग्राम यानी कि यहाँ पर देखें एक कंटिन्यूस कर्व नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस कर्व होगी। आगे जाके जब हम करेंगे तो ये जो बात मैंने अभी की है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो यूजली शो ऑन अ ग्राफ, जो कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर के ऊपर शो होती है। इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, किसकी बात मैंने आपको बताई है कि जो हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है वो एक कंटिन्यूस कर्व की शक्ल में उस रिप्रेजेंट करता है डाटा को, और वो ग्राफ पेपर के ऊपर यूजुअली हमारे पास शो हो रहा होता है। अब हमारे पास जो डायग्राम होता है इज़ एनी अदर 1 2 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, के 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हमारे पास जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायग्राम। तो इसमें अभी इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आगे हमारे पास पूरा डायग्राम का टॉपिक है, तो अगला हमारा टॉपिक वही है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।